नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आईबीसी 24 पर आज छत्तीसगढ़ के स्थायी कैबिनेट के विस्तार की मेगा कवरेज लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 10 बजने को है और ठीक 10:30 बजे राजभवन में तीनों विधायक शपथ लेंगे। इस वक्त खुशवंत साहिब राजभवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे 2 और विधायक और वो तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाएंगे। तो स्थायी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। आईबीसी 24 पर मेगा कवरेज कल से ही जारी है। हर पल की तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि स्थायी कैबिनेट के विस्तार का इंतजार लगातार कई महीनों से किया जा रहा था और आखिर वो पल आ चुका है। आज 10:30 बजे राजभवन में स्थायी कैबिनेट का विस्तार होगा। पहली बार के 3 विधायक तीनों मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधायक खुशवंत साहिब राजभवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल भी राजभवन पहुंचने वाले हैं। हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई जब सबसे पहले जो मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं वो विधायक पूजा अर्चना करने के लिए अपने घरों से निकले। और आईबीसी 24 की खबर पर एक तरह से ये मोहर है, क्योंकि सबसे पहले आईबीसी 24 ने ही अपने दर्शकों को बताया कि ये वो 3 नाम हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आज देखिए, आज की तारीख 20 अगस्त की और आज स्थायी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में आज ये 3 विधायक शपथ लेने जा रहे हैं, जिनका नाम गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव। ये वो 3 नाम जो अब छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि देखना होगा कि इन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हर पल की तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज का, जो कि राजभवन में सामने ही हैं और वहां से हर अपडेट, हर तस्वीर उनके कैमरे से आप देख पा रहे हैं। राजेश, अब हलचल शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 10:30 बजे का वो वक्त है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही और कौन-कौन से अतिथि इस वक्त पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है आपके पास? गाड़ी की तस्वीर है, ये गाड़ी की तस्वीर ही है वो जो नए मंत्री को मिलेगी। ये वो गाड़ी की तस्वीर है जो नए शपथ लेने वाले मंत्री को अलॉट होगी। 3 नई गाड़ियां पूरी तरह से चमकदार साज सज्जित गाड़ियां यहां पर रवाना पहुंच चुकी है और वो तीनों ही मंत्रियों को जो शपथ ग्रहण करने के बाद उनको अलॉट होगी, जो आधिकारिक तौर से अलॉट होगी, वो गाड़ियां राजभवन पहुंच गई है और उसकी तस्वीर आईबीसी 24 पर हमने दिखाई। और वो तस्वीर देखिए आप राजभवन के ठीक सामने। थोड़ा सा अनिल आप अगर दिखा सके, ये पूरा देखिए सामने में गाड़ियों की तांता लगा हुआ है और जितने सारे आमंत्रित लोग हैं सभी राजभवन पहुंच रहे हैं। जो तमाम विधायक हैं उनको वो आमंत्रण दिया गया है, जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और जो मीडिया के सम्मानित सीनियर वरिष्ठ गण हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। और देखिए 10:30 बजे का समय है और पूरे राजभवन के सामने की जो सड़क है वो यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की गाड़ियों से पूरी पटी पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो शपथ लेंगे मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने परिवार के साथ में। और जो 3 मंत्री शपथ लेकर के रवाना होंगे सरकारी गाड़ी में, वो सरकारी गाड़ी भी मंत्री के लिए जो अलॉट होगी वो भी पहुँच चुकी है। यहाँ पर अतिथि भी पहुँचने शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में जो दूसरे मंत्री है, चाहे वो गजेंद्र यादव हो और जो राजेश अग्रवाल जो शपथ लेंगे, वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हलचल पूरी तरह से तेज है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी जगह पर तैनात है। 2 गेट तैयार किया गया है, आप सामने देखिए, ये गेट नंबर 3 है, जहाँ से सिर्फ जो आमंत्रित अतिथि है या जो मंत्री अभी शपथ लेने पहुंचेंगे वो प्रवेश करेंगे। और गेट नंबर 2 यहाँ पे से ठीक सामने, वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो गेट नंबर 2 मुख्यमंत्री के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री का जो काफिला आएगा वो उस गेट नंबर 2 से अंदर जाएगा और वहां पर भी पुलिस बल आपको तैनात नजर आएंगे और गाड़ियों का तांता लगा हुआ आप सामने देखेंगे। सभी विधायक, पूर्व विधायक, बिल्कुल राजेश, और ये हलचल तो तेज होनी ही है, क्योंकि अब से ठीक 30 मिनट के बाद 10:30 बजे शपथ ग्रहण होना है। और ऐसे में ना सिर्फ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, बल्कि वो 3 मंत्री जो अब शपथ लेने वाले हैं मंत्री पद की, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार नजरें बनी हुई हैं, लगातार आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। लेकिन साय मंत्रिमंडल का ये विस्तार है और मुख्यमंत्री यहाँ पर कब तक पहुंचने वाले हैं, इसकी जानकारी के लिए इस वक्त सीधे सीएम हाउस के बाहर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजेश, ओवर टू यू, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे राजभवन के लिए?
देखिए, अगर हम बात करें कि बस हलचल शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे अलर्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जो हैं वो पीछे के गेट से, जैसे कि वो निकलते हैं, वो पीछे के गेट से बस कुछ देर बाद ही यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से वो ये भगत सिंह चौक होते हुए वापस अपना राजभवन जाएंगे, जहाँ से 2 नंबर गेट से वो राजभवन के अंदर प्रवेश करेंगे और लगभग 10:30 बजे तक जो है मुख्यमंत्री को वहाँ पर पहुँचना है। तो उसकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, कारकेट यहाँ पर लग चुका है और अंदर में भी सारी तैयारियां हो चुकी है। और कुछ देर पहले जो पुरंदर मिश्रा रायपुर उत्तर के विधायक थे, जो मुख्यमंत्री निवास गए थे उनसे मिलने के लिए, वो भी अभी निकल कर राजभवन की ओर गए हैं। तो हलचल यहाँ पर शुरू। बड़ा परिवार है और अनुशासन में काम करने वाला परिवार है। चलिए, तो ये विधायक हैं और रामू रोहरा प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं और वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने देखिए, ये जो काफिला है, ये जो तमाम लोग हैं, जगदीश पटेल हैं और तो देखिए, IBC 24 में लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ सीएम हाउस के बाहर राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजभवन की तस्वीर है। राजभवन में हमारे साथ राजेश राज बने हुए हैं। लगातार अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं वो इस वक्त कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो तमाम चीजें इस वक्त राजेश राज लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, अब तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी, खुशवंत साहिब जो हैं वो राजभवन पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इंतजार विधायक गजेंद्र यादव का और विधायक राजेश अग्रवाल का, कब तक इनके पहुंचने की सूचना है? बस बहुत जल्द पहुंचेंगे, सबकी तैयारियां हैं। चूंकि समय भी धीरे धीरे हो रहा है, तो ये सामने देखिए, इस काफिलों के जरिए वो यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं और जितने सारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो बीजेपी के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, वो तभी पहुंचे। अभी आपने सुना रामू रोहरा काफी संगठन में पूरा दायित्व निभाए हैं, प्रदेश महामंत्री के तौर पे भी रहे हैं वो, और अभी वो कह रहे थे कि काफी खुशी का माहौल है। नए चेहरे को, नए युवा को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस के आक्षेप पर भी जवाब दिया। जो आपने सुना, जैसे ही घोषणा हुई तो कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि सीनियर की उपेक्षा की जा रही है और ये भारी पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा कि क्यों आप हमारी चिंता कर रहे हैं, अपनी संभालिए, हमारे यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं है। और इस सामने काफिला है और आपको जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और बहुत छोटे से अंतराल पे, चूंकि खुशवंत साहब का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। जो नए मंत्रियों को गाड़ियां मिलेंगी शपथ ग्रहण के बाद, उनका भी 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पदाधिकारी भी बहुत सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस अब इंतजार है, थोड़ी देर में सीएम भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ साथ में गजेंद्र यादव जो शपथ लेंगे और साथ में राजेश अग्रवाल भी, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो बहुत जल्द, और तैयारियां आपको पूरी है, गहमा गहमी पूरी है, हलचल जबरदस्त है यहाँ पर, और न सिर्फ सुरक्षा बलों का बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का भी। बिल्कुल राजेश, आपने मेंशन किया 2 बार, उन गाड़ियों का जिक्र किया, उन गाड़ियों की तस्वीर भी हमने आपके कैमरामैन के कैमरे से देखी, जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं, जो अब मंत्री बनने के बाद उन्हें अलॉट होगी, यानी कि राजभवन तक पहुंचेंगे वो विधायक बनके और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जाहिर तौर पर मंत्री जब वो बन जाएंगे तो उसके बाद क्या इन्हीं गाड़ियों से राजभवन से वो वापस लौटेंगे? जी बिल्कुल, यही गाड़ियां उनको मिलेगी और वो एक सम्मान और एक प्रतिष्ठा की भी बात होती है, क्योंकि जब वो सरकारी गाड़ी, अभी तक तो जो भी आए थे उनको भी, विधायक है तो उनको भी अलॉट होगा या मिले रही होगी गाड़ियां, लेकिन एक आधिकारिक तौर पे जो कहते हैं ना कि आप शपथ लेने के बाद और मंत्री पद को प्राप्त करने के बाद जो वो होता था कि राज्य सारथी और रथ जैसी संकल्पना होती थी, कुछ उसी तरह का अनुमान, उसी तरह का सम्मान ये वो गाड़ियां देती है। और चूंकि जैसे ही घोषणा हुई थी, स्टेट गैरेज में वो तैयार कराई गई थी, उसकी भी तस्वीर IBC 24 पर सबसे पहले हम ही लोगों ने दिखाई थी और वो तस्वीर भी सबसे पहले हम ही लोग दिखा रहे हैं जब वो तीनों ही गाड़ियां राजभवन में प्रवेश की है और वो तीनों आरक्षित रहेगी। जैसे ही मंत्री पद का शपथ लेंगे, अभी तक जो पहुंच रहे हैं वो अपनी गाड़ियों में है और बतौर विधायक है, लेकिन जैसे ही शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त वो हो जाएंगे, उनका सम्मान और सुरक्षा सभी कुछ होगा, तो उन गाड़ियों के साथ पैलेट फैलेट सब कुछ भी वो उनको मिल जाएगा। तौर पर राजेश, ये बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, ये बात उस सुरक्षा की है, उस सम्मान की है, उस पद की है जो राजभवन के अंदर आज शपथ ग्रहण के साथ ही उन्हें नसीब होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, राजभवन की हलचल तो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन राजेश मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। सीएम आवास के वो बाहर है, थोड़ी देर के बाद सीएम भी बाहर निकलने वाले हैं और तब वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन राजेश मिश्रा,
हलचल राजभवन में इस वक्त तेज है, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में भी इस वक्त बेहद हलचल हो रही होगी। बहुत से नामों की अटकलें थी, बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे। हालांकि 3 ही नाम फाइनल होने थे, ये भी लोगों को मालूम था, लेकिन वो नाम, वो चेहरे, वो विधायक जिनके नाम की अटकलें तेज थी, हलचल तो उनके मन में भी काफी तेज होगी। हालांकि आज वो पहुंचेंगे शपथ ग्रहण में भी, लेकिन उनके बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे थे। धर्मलाल कौशिक का नाम था, पुरंदर मिश्रा का नाम था, तमाम बहुत सारे लोगों का नाम था, अमर अग्रवाल का नाम था। निश्चित रूप से 3 मंत्री बनाए गए हैं, इनके नाम की घोषणा हो चुकी है, और जो नहीं बनाया गया, एक मन में कसक तो रहती है। और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, जैसे हमने बात अभी की, राजेश मूणत वो पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले ही पुरंदर मिश्रा, जिनका नाम चल रहा था प्रमुखता से, वो भी सीएम हाउस पहुंचे थे, और कुछ देर पहले ही वो निकल के राजभवन की ओर रवाना हुए हैं। और आपने एक बात पूछी थी गजेंद्र यादव दुर्ग से निकले थे, विधिवत पूजा अर्चना की, हमारे IBC 24 के जो आकाश राव है उनसे बातचीत की, और अब वो निकलकर रायपुर पहुंच चुके हैं, और विधायक विश्राम गृह के पास में अपने एक मित्र के यहाँ वहाँ रुके हैं, और वो भी निकलकर बस कुछ देर में ही राजभवन पहुंचने वाले। तो हलचल तेज हो चुकी है। और जैसा कि आपने एक और चीज बोली थी, जब ये विधायक अपने घर से निकले थे, पूजा पाठ करके अपने घर वालों से मिलकर निकले थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर निकले थे, तो एक विधायक के रूप में निकले थे, मगर अब जब वापस जाएंगे तो एक मंत्री के रूप में जाएंगे, और उसके स्वागत की भी तैयारी जबरदस्त उनके कार्यकर्ता और उनके घर वाले घर में कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है कि कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निकलेंगे, जहां हम खड़े हैं हमारे ठीक पीछे से उनका काफिला निकलेगा, भगत सिंह चौक होते हुए राजभवन जाएंगे, गेट नंबर 2 पीछे वाला जो गेट है उससे निकलेंगे, उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। और ये भी जानकारी मिली कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री आएंगे, और कुछ विधायक जो हैं और नए मंत्री वो भी सीएम हाउस आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो बस इंतजार ये है कि बस सीएम हाउस निकलेंगे, और कुछ देर बाद ही राजभवन में शपथ ग्रहण होगा, और सबकी निगाहें ये होगी कि मंत्री शपथ ले रहे हैं, और उन जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। अब शपथ ग्रहण के साथ ही अब सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि आखिर कौन से विभाग उन्हें अलॉट होते हैं, और जिस तरह से इन मंत्रियों के चेहरे के बारे में, इनके नाम के बारे में सबसे पहले IBC 24 ने बताया, उसी तरह से इनको कौन से विभाग मिलेंगे, इस पर भी IBC 24 लगातार अपने दर्शकों तक अपडेट करता रहेगा। तो हलचल तेज हो गई है राजभवन में। इस वक्त गुरु खुशवंत साहिब जो हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इंतजार राजेश अग्रवाल का, गजेंद्र यादव का, वो दोनों भी लगातार बने हुए हैं और पहुंचने वाले हैं। गजेंद्र यादव जी ने पूजा अर्चना की, उनसे बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने, लेकिन राजेश अग्रवाल से खास बातचीत की है यहाँ पर हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल शपथ लेने के लिए अशोक रतन सोसाइटी से राजभवन के लिए निकले। आप देख सकते हैं कि समर्थक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे उनके साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनकी बहन भी उनके साथ में है, उनके भांजे भी उनके साथ में है। इसके अलावा अगर बात करें तो सभी कह सकते हैं कि समर्थक यहाँ पे हैं। एक बार फिर से हम उनसे बात करने की वो समय आ गया जब शपथ लेने जा रहे हैं, किस तरीके के फील कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्षेत्र के विकास का एक अवसर आया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो आपने एक दिग्गज नेता को हराया था अंबिकापुर में, खासतौर से TS बाबा को, उसके बाद मंत्री पद, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को, और हमारे पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिले के नेतृत्व, और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता। कौन सा पोर्टफोलियो मिल सकता है, कुछ उम्मीद कुछ लगा रखी है? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिलेगा जी। फाइनल। प्राथमिकताएं किस तरीके की रहेंगी मंत्री पद मिलने के बाद, कोई विभाग मिलता है तब? देखिए, युवाओं के रोजगार का है मेन, तो मेरी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन और उसमें आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुए हैं जी, उसमें भी काम करना है। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी, जो मंत्री पद की शपथ लेने राजभवन के लिए रवाना हुए हैं, और उनका कहना है कि प्राथमिकताएं जो है युवाओं को नया जॉब दिलाने की और जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। अभी फिलहाल जो है परिवार के साथ और समर्थकों के साथ अशोक रतन सोसाइटी से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित अपने आवास से राजेश अग्रवाल इस वक्त रवाना हो चुके हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, हलचल काफ़ी तेज़ है, हर
तस्वीर पर, हर अपडेट पर नजर बनी हुई है IBC 24 की। आपको बता दें कि आज साय सरकार की सत्ता का विस्तार हो रहा है। आज 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ही विधायक पहली बार के विधायक हैं और पहली बार में ही देखिए इन्हें मंत्री पद मिला है, तो बेहद खास आज का दिन है। और IBC 24 ने सबसे पहले इन तीनों नामों को आप तक पहुंचाया था और देखिए IBC 24 की खबर पर एक तरह से ये मुहर लगी है कि यही 3 नाम आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। विधायक राजेश अग्रवाल, विधायक खुशवंत साहिब और विधायक गजेंद्र यादव, ये 3 नाम जो आज अब से कुछ ही मिनटों के बाद राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए ये वो पल है जो बेहद खास है। अपने पिता और अपने भाई के साथ गुरु खुशवंत साहिब की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि परिवार के लिए भी कितना अहम ये दिन है। आपको बता दें कि गुरु खुशवंत साहिब जो SC समाज से आते हैं, गुरु हैं, अपने पिता बाल साहिब के साथ में वो इसमें नजर आ रहे हैं। उनके ठीक पीछे आप उनके भाई को भी देख पा रहे होंगे। तो परिवार के लिए भी बेहद खास ये दिन है क्योंकि पहली बार उन्होंने विधायकी लड़ी और पहली बार में जिस तरह से चुनाव लड़े, विधायक बने और कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया को उन्होंने हराया। और देखिए एक तरह से उसका नाम भी ये कहा जा सकता है, समीकरण तो है ही अपनी जगह, लेकिन इसके साथ ही एक कद्दावर नेता को जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं उन्हें हराना पहली बार ही विधायकी के चुनाव में एक बड़ी बात होती है। और निश्चित तौर पर एक तरह से इसका लाभ भी उन्हें मिला। मंत्री पद की शपथ आज वो लेने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके परिवार के लिए भी एक खास दिन, इसके साथ ही उनके समर्थकों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए भी ये बेहद खास दिन है। तो उनका काफिला इस वक्त राजभवन पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उसमें सबसे पहले राजभवन गुरु खुशवंत साहिब पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यहां पर 2 और विधायकों का आगमन होगा क्योंकि राजेश अग्रवाल से भी तहसीन जैदी ने बात की। विधायक राजेश अग्रवाल भी अपने निवास से निकल चुके हैं राजभवन के लिए और अब से कुछ ही देर के बाद वो भी राजभवन पहुंचेंगे। और इसके साथ ही गजेंद्र यादव, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, परिवार से बातचीत की थी आकाश राव ने, वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से परिवार बेहद उत्साहित है, उनके समर्थक बेहद उत्साहित हैं। और ये उत्साह बनता है क्योंकि लंबे समय से इंतजार चल रहा था। हर किसी के मन में संशय था कि क्या उनका नाम सामने आएगा, लेकिन IBC 24 ने सबसे पहले ये दर्शकों को बताया कि ये वो 3 नाम होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास से राजभवन के लिए रवाना होंगे। ये काफिला उनका निकल चुका है। आपको बता दें कि राजभवन में आज राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री का ये काफिला निकल चुका है। राजेश मिश्रा हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। राजेश, हम काफिला भी देख पा रहे हैं। CM साय का काफिला अब राजभवन के लिए रवाना हो चुका है। जी बिल्कुल, कुछ देर मतलब आप देख रहे हैं ये काफिला जो है मुख्यमंत्री निवास से निकला है और विष्णुदेव साय का काफिला है। ये काफिले के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके साथ हमने देखा कि विधायक पुरंदर मिश्रा जो कुछ देर पहले ही उनसे मिलने गए थे वो भी उनके काफिले में शामिल थे। बस अब कुछ देर बाद ही, क्योंकि CM हाउस के ठीक पास ही राजभवन है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद जो 3 विधायक हैं, खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव, वो 3 मंत्रियों के रूप में शपथ लेंगे और इसकी तैयारियां वहां पर लगभग हो चुकी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, वरिष्ठ नेता, संगठन के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और बस शपथ ग्रहण बस कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी अपने निवास से निकले हैं। शहीद भगत सिंह चौक होते हुए, गौरव पथ होते हुए सीधे राजभवन जाएंगे और 2 नंबर गेट से वो सीधा पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कुछ देर पहले ही उनसे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा मिलने पहुंचे थे और अभी जो काफिला निकला है तो उस काफिले में पुरंदर मिश्रा भी CM के साथ दिखाई दिए और वो भी सीधा वहां पहुंच रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं, खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव, वो भी राजभवन पहुंच चुके हैं और बस अब इसके बाद जो है शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल राजेश, से कुछ ही मिनटों के बाद, हम ये कहें कुछ देर के बाद नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों के बाद अब शपथ ग्रहण होना है और लगातार सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने जानकारी दिया कि विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वो भी उनके साथ ही यहाँ से रवाना हुए हैं क्योंकि उनके नाम की भी अटकलें थी। अब ऐसे में शपथ ग्रहण के ठीक पहले उनका मुख्यमंत्री आवास पहुंचना और उनके काफिले के साथ ही रवाना, क्या उसके भी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? सबको धन्यवाद करते हुए वो निकल रहे हैं और चलिए लोगों को देखिए, ये तस्वीर है कर रहे हैं राजभवन से लाइव अग्रवाल जी भी पहुंच और चुके हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजेश, क्या जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों को?
राजेश अग्रवाल जी पहुंच गए हैं, ये दूसरे जी। मंत्री शपथ लेने वाले। पहले खुशवंत सिंह जो पहुंचे, अभी हमने तस्वीर दिखाई राजेश अग्रवाल की, और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी पहुंच चुके हैं और सूचना हो गई है। ये तैयारी आप देखिए, रोड पूरी तरह से खाली करा लिया और सीएम का काफिला IBC 24 पर देखिए, ये तस्वीर है, पहुंच गए सीएम, राजभवन पहुंच चुके हैं। ये सीएम का काफिला आप देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जस्ट पहले 1 मिनट पहले यहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद अब सीएम विष्णुदेव साय जी का काफिला, ये तस्वीर भी, और गेट नंबर 2 से IBC 24 बता भी रहा था, उनके लिए रिजर्व रखा गया है गेट नंबर 2, और ये तैयारी राजभवन के अंदर सीएम का काफिला पहुंच रहा है, पहुंच गए वो। और अब थोड़ी ही देर में, चूंकि 10:30 बजे का समय ही दिया गया था, वो समय अब पूरा हो गया है। सभी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनको शपथ लेनी है, जो आमंत्रित सदस्य हैं, विधायक, मंत्री, सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह की वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। वो इंतजार भी खत्म होगा। अब इंतजार इस बात की है, अब चूंकि सारे संदेह छट गए हैं, तो अब ये नजर इस पर है कि जो आज शपथ लेंगे, क्या उनके साथ ही पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो जाएगा, या फिर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बस अब सबकी नजर इसी पर है कि किसको क्या विभाग मिलता है, किस मंत्री के हिस्से से कौन सी विभाग छीना जाता है और नए मंत्रियों को अलॉट किया जाता है। अब सबकी नजर उसी पर है। रोमांच और जो उत्सुकता है वो सारी बातों पर सिमट करके अब यही है, क्योंकि शपथ ग्रहण का समारोह तो अब जस्ट शुरू होने वाला है, और ये सामने देखिए वो उत्साह, नारेबाजी के साथ में समर्थक वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ा दिन तो समर्थकों के लिए ही है राजेश, क्योंकि समर्थकों में ही सबसे ज्यादा उत्साह होता है जब उनके विधायक को, उनके नेता को मंत्री पद मिलता है, तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ये तो कल रात में हमने IBC 24 के दर्शकों को दिखाया, और लगातार देखिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने आपको CM आवास की तस्वीर दिखाई जहां से काफिला निकला, और ये तस्वीरें भी जहां पर काफिला अब पहुंच चुका है राजभवन के अंदर, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। राजेश, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगी, गुरु खुशवंत साहिब तो पहले ही पहुंच चुके थे, राजेश अग्रवाल का काफिला भी हमने जाते हुए देखा, क्या गजेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं राजभवन? देखिए, गजेंद्र यादव की तस्वीर हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन हो सकता है वो पहुंचे होंगे, लेकिन थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो भी शायद पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, वो भी रवाना हो चुके थे, मुख्यमंत्री हाउस तक गए थे, तो संभवतः उसी के साथ गए होंगे। चूंकि काफी हलचल है, तो हो सकता है कि वो तस्वीर जिस वक्त हम कवर कर रहे हो उसी के साथ वो निकल गए हो। लेकिन ये जरूर है कि सभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब जो तय समय पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना था वो भी अब शुरू हो जाएगा। वो तस्वीर भी आपको अंदर से दिखाई तुरंत में ही दे दी जाएगी, क्योंकि उसकी भी व्यवस्था हो गई है। और अब सामने की तस्वीर देखिए, आपको समर्थक, जो अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, तमाम लोग जो अंदर पहुंचे हैं वो भी, और जो अंदर नहीं है, जिनको चूंकि लिमिटेड है, बाहर में पंडाल नहीं बनाया गया है, राज दरबार का जो हॉल है वही अंदर में ही शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। चूंकि उसकी संख्या सीमित है, तो तमाम विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष और कुछ जो आमंत्रित विशेष अतिथि है उन्हीं को है, तो बहुत बड़ी संख्या में समर्थक आपको राजभवन के बाहर भी दिखाई देंगे। तो उन सबके जोश और उत्साह भी उतनी ही है जितना वो देखते हैं कि अपने चहेते लोग जो उनके मंत्री बन रहे हैं, उनके नेता मंत्री बन रहे हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता भी, कि जो पार्टी ने फैसला किया वो उनके साथ है। निश्चित तौर पर वो जोश और उत्साह नजर आ रहा है, और वो जोश राजेश आज आप में भी नजर आ रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि IBC 24 पर वो जिम्मेदारी है कि हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले हर तस्वीर और हर अपडेट पहुंचाएं, और यही वजह है। देखिए, राजेश राज राजभवन से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश मिश्रा CM आवास के बाहर से उन्होंने सारी अपडेट दी, वो काफिले की तस्वीर उन्होंने दिखाई जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले, राजभवन वो पहुंच चुके हैं। विधायक राजेश अग्रवाल राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं, विधायक खुशवंत साहिब सबसे पहले राजभवन पहुंचे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। उनके घर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, और उसके बाद फिर वो अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपने भाई के साथ वहां से राजभवन के लिए रवाना हुए। तो अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। आज का दिन बेहद खास उन 3 विधायकों के लिए, खास तौर पर जिन विधायकों ने कद्दावर मंत्रियों को हराया कांग्रेस सरकार की, और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ विधायकी जीती बल्कि आज मंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। खास बात यह कि तीनों ही पहली बार के विधायक और पहली बार में ही मंत्री पद इन्हें मिल रहा है। तो ये देखिए, बीजेपी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि नए चेहरों पर वो दाव लगाएगी। हालांकि
कि किस तरह से वरिष्ठ नेताओं को और वरिष्ठ विधायकों को मैनेज किया जाता है। ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन बीजेपी डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके पास प्लान होगा और वो उस पर भी काम करेगी और उस पर भी IBC 24 की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो नजरें टिकी हैं पूरे प्रदेश की और पूरे देश की, वो इस बात पर कि शपथ ग्रहण बस अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। 10:21 हो रहे हैं और 9 मिनट के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तमाम मंत्री विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार है बस अब कि शपथ ग्रहण की शुरुआत का। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कहां पर आप हैं, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए रचना, भी मैं राजभवन में हूँ और राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा और कई मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं और सभी जो है सभी को जो है बधाई देने के लिए। और सबसे बड़ी खबर जो है हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जिसको लेकर जो है काफी समय से ये कहा जा रहा था। अमर अग्रवाल से बातचीत करते हैं। सर, आपको पार्टी का एक आदमी बोलो ना, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो सोच समझ के होता है, अच्छा होता है और हर कार्यकर्ता भाजपा का। भेंट कैसे हुई थी राज्यपाल जी से? मेरे किसका, मैं पार्टी से बाहर हूँ क्या? मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ भी आपका नाम ऐसा संकेतिक रूप से चल रहा है, क्या कहेंगे? सौरभ, अमर अग्रवाल जी के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, देखिए, क्योंकि इनके नाम की अटकलें काफी तेज थी, इनके समर्थकों की भी मांग थी और जिस तरह से ये अग्रवाल समाज से आते तो ये भी माना जा रहा था कि ये इनका मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि मंत्री के नाम पर मतलब सहमति नहीं बन सकी है जैसा भी, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो कुछ खास मैसेज दे रही है। क्या बीजेपी ने इनके लिए भी किसी जिम्मेदारी को सोच रखा है? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको मिल सकती है। और जैसे हमने बताया है कि बीजेपी जो है अपने तमाम नेताओं को जो है समय के आधार पर जो है वो चयन करती है और उनको जिम्मेदारी देती है। आप देखिए, लगातार पहुंच रहे हैं, विधायक भी पहुंच गए हैं, मंत्री भी पहुंच रहे हैं और लगभग जो समय है पार्टी को जो भी जिसको भी करेंगे सिरोधारी है। समाज कैसे देख रहा है संपत जी? आप बड़ी गहराई से समाज से जुड़े। समाज से नहीं, मैं तो सर्व समाज का अपने आप को मानता हूँ और पार्टी ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है वो सबके लिए है। ठीक है, चलिए, तो ये सभी का नाम है और सभी समाज के हैं, जिसको भी दिया है नाम उसके साथ सहमत है। और ये सामने देखिए पहुंचना शुरू हो गया है संपत अग्रवाल जी का और साथ साथ में जो समर्थक है उनकी भी नारेबाजी है, वो भी लगातार इसे पहुंच रहे हैं। और ये सर किस तरीके से पूरी जनता इंतजार कर रही थी? चलिए, तो लगातार आप देखिए तस्वीरें जो हैं वो राजभवन के बाहर से आप तस्वीर देख रहे हैं। ये वही राजभवन जहां पर आज साय सरकार की सत्ता का विस्तार होने जा रहा है। इसी राजभवन में अब से कुछ देर के बाद मंत्रिमंडल की शपथ होगी। 3 नए मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 3 विधायक जिनके नाम खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल आज मंत्री पद की शपथ इसी राजभवन से लेने वाले हैं। एक बार फिर से कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन किन से बातचीत हो रही है हमारे संवाददाताओं की। युवा चेहरे को मौका मिला, कौन सा विभाग आप चाहेंगे? क्या जिम्मेदारी? परिवार के लोग कैसे हैं, क्या कहेंगे दर्शकों को? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी को, माननीय संगठन के सभी शिल्पी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं और जनता का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को विधायक बनाए। और पार्टी जो कहेगी, पार्टी हित में, राज्य हित में सब काम करेंगे। लेकिन पहले से नाम सबसे आगे नाम चल रहा था आपका गजेंद्र जी, किस तरीके से देखते? सबसे आगे नाम चल रहा था और संघ से नाता रखते इस चक्कर में सबसे पहला नाम गजेंद्र यादव का चल रहा था। पकड़ लो भाई, मैं पकड़ लो। ये सब आप सबका आशीर्वाद है, सभी वरिष्ठ जनों का आभार है, उसके लिए आभार है। क्या प्राथमिकता रहेगी आप जो जो जिम्मेदारी मिलेगी उसमें हम अच्छा काम करने का प्रयास। चलो, ये थे हमारे साथ मंत्री बन रहे हैं और हमने दिखा है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो है जो भी जिम्मेदारी मिलेगी जो है
बिल्कुल सौरभ, मीडिया तो बात करना ही चाहेगी क्योंकि गजेंद्र यादव आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देखिए सबसे आखिर में गजेंद्र यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 10 बजे के भी पहले यहां गुरु खुशवंत साहिब पहुंच चुके थे और उसके बाद राजेश अग्रवाल का काफिला पहुंचा और अब आपको तस्वीरें सौरभ परिहार ने दिखाई, गजेंद्र यादव भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। यानी कि वो तीनों विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं अब वो भी राजभवन में पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। राज्यपाल रमेन डेका सभी को शपथ दिलवाएंगे और वो तस्वीरें IBC 24 आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। IBC 24 का ये मेगा कवरेज शपथ ग्रहण का लगातार जारी है। तो आज साय सरकार के सत्ता का विस्तार, साय सरकार के मंत्रिमंडल में 3 और नाम जुड़ रहे हैं और इस तरह से हरियाणा का जो फॉर्मूला है 15% विधायकों का, 15% मंत्रिमंडल का, आप देखिए 90 विधायक हरियाणा में भी है, 90 विधायक छत्तीसगढ़ में भी हैं और 15% का मंत्रिमंडल होता है। 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और उस तरह से लगभग 13.5 ये आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन 14 मंत्री अब साय सरकार में होंगे। हरियाणा की भी अगर आप बात देखें तो वहां पर भी 14 मंत्री हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री होंगे विष्णुदेव साय के साथ। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार जिसका इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा था और आखिरकार वो दिन और मेगा कवरेज IBC 24 की लगातार जारी है। हर पल की, हर अपडेट की, हर तरफ से आपको हमारे संवाददाता पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। तो राजभवन के बाहर से राजेश राज और सौरभ परिहार दोनों ही हमारे साथ हैं। सौरभ, कोई अपडेट आपके पास इस वक्त? बिल्कुल देखिए, कुछ देर बाद अब जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है क्योंकि जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मंत्री, विधायक और तीनों विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ये शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। राज्यपाल रमेन डेका भी यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए कि अभी भी कुछ विधायक हैं जिनका काफिला आपको नजर आ रहा होगा और निश्चित रूप से एक जो 3 विधायक आज मंत्री बनने जा रहे हैं उसके लिए आज बड़ा दिन है, उनके क्षेत्र के लिए बड़ा दिन है और ऐसे लोग जो पहले भी कहते रहे हैं कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ऐसे में और ये कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं शपथ ग्रहण में और अधिकारीगण भी पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से अभी जबरदस्त यहाँ पर माहौल है। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिनको एंट्री है यहाँ पर राजभवन में केवल वही आ रहे हैं। हमारे साथ जो केदार कश्यप जी, बहुत बहुत बधाई सभी को, सभी मंत्री परिषद के नए सदस्यों को बहुत बधाई। चलिए सर आपके साथ और नए लोग आ रहे हैं, अच्छा लगेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, सभी सहयोगी के रूप में मंत्री संयुक्त जवाबदारी होती है जी। आपने सुना ये हमारे साथ जो है कश्यप जी ने बताया कि उनके साथ जो है नई जो है स्थिति में सभी नए हैं, 3 को छोड़ दीजिए। ये माना जाए कि भाजपा में नए को मौका दिया जा रहा है। आपकी भी लॉटरी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनने जा रहा है। आपको शुभकामनाएं। नहीं, हमको तो शुभकामनाएं ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप ही का साइन किया वो पत्र है जो हम सब तक साइन किया हमने मान लिया। मैं अपने विधायक दल के सभी साथियों को अल्पावधि में सूचना जारी करने की परंपरा है विधायक दल की, उसका निर्वहन किया। बिलासपुर से बड़ी उम्मीदें थी और तमाम चीजें, लेकिन नहीं मिल पाए मंत्री। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के नव निर्माण के संकल्प के साथ हम सुशासन का काम कर रहे हैं। कई विधायक नहीं आए। नहीं, सूचना का अभाव के कारण कल जो सूचना जारी करने का जो विषय बना वो इसीलिए बना कि समय कम था, अल्पावधि थी, इसलिए सूचना जारी की। एक चीज और भी है, जैसे नए को मौका लगा है, नए को मौका। मेरे युवा साथी छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में सहयोगी बनने जा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई विधायक नहीं आए तो कुछ नहीं, सूचना के अभाव के चक्कर। तो ये सुशांत शुक्ला है और चूंकि कल जो आपने पत्र देखा आधिकारिक तौर पे जो जारी हुआ था कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उसमें विधायकों को आमंत्रण का पत्र इन्हीं के जरिए दिया गया था और ये नहीं, हम लोग तो लगातार आते रहते हैं। नहीं, आप तो आते रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, नए को मौका दिया जाना किस दिशा में भाजपा जा रही है? इसके पहले मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को अवसर मिला है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा लोगों को अवसर देती है। 13 मंत्रियों में 3 पुराने हैं, बाकी सब नए हैं। अब वो स्वाभाविक रूप से है कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो आगे राजनीति में नेतृत्व करेगी और पार्टी का सरगुजा को प्रबोध मिंज है और ये राम विचार नेताम की है। स्वागत है, विभाग आवंटन को लेकर स्वागत है, सबका स्वागत है।
सीनियर की जगह जूनियर को चुना गया है। बिल्कुल राजेश, तो हम समझ सकते हैं। देखिए बीजेपी एक नए फॉर्मूले में काम कर रही है, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है और यही वजह है कि ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि पूरे मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेता जो हैं मंत्री पद की शपथ उन्होंने बहुत कम ली है, 2 या 3 ही मंत्री हैं जो कि वरिष्ठ हैं।